उपायुक्त महोदय, एसपी साहब, नगर परिषद के प्रधान और अन्य सभी गणमान्य महापुरुषों, उपस्थित जन समूह जो आज एकता यात्रा में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुआ है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म तिथि। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है और आज ये जो हिंदुस्तान हमारे सामने है, ये भी उनकी बदौलत है, क्योंकि हम आज़ाद हो गए लेकिन देश अलग अलग रियासतों, अलग अलग राज्यों में बंटा हुआ। लगभग 562 रियासतें थीं उस वक्त। देश की पहली सरकार में सरदार पटेल जी को उप प्रधानमंत्री बनाया गया और होम मिनिस्टर बनाया गया। उन्होंने इन रियासतों को भारत में विलय करने का काम शुरू किया और सभी रियासतों में कहीं पर भी बल प्रयोग नहीं करना पड़ा। सभी रियासतों को उन्होंने इस देश में शामिल करवाया। थोड़ी सी दिक्कत हैदराबाद रियासत की आई थी, लेकिन उसका भी अंत में भारत में विलय हो गया। या एक दिक्कत जम्मू और कश्मीर की आई थी, उसको हल करने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने दायित्व संभाला था, लेकिन उसके बाद क्या क्या कठिनाइयां आई, ये हमने देखा है। जिस वक्त देश का प्रधानमंत्री चुनना था, क्योंकि 1946 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो चुनाव हुए, उसमें तय था कि जो भी इसका प्रधान बनेगा वही कल को देश का प्रधानमंत्री बनेगा। भाइयों, 15 प्रदेश कांग्रेस कमेटियां थी जिन्होंने चुनाव में हिस्सा लिया। 15 में से 12 वोटें सरदार वल्लभ भाई पटेल को पड़ी, 3 वोटें अन्य को पड़ी और जवाहरलाल नेहरू को 0 वोटें पड़ी। 1 वोट भी जवाहरलाल नेहरू को नहीं पड़ी, परंतु फिर भी महात्मा गांधी जी ने कहा सरदार पटेल को कि मैं नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूं, आप अपना पद, आपका ये जो क्लेम है इसको आप छोड़ दो। और सरदार पटेल ने हंसते हंसते उस पद को त्याग कर दिया। वो त्याग पुरुष थे, उनकी सोच थी कि सबसे पहले देश, फिर पार्टी, फिर मैं खुद।
अगर कोई और होता तो न जाने कितनी खींचतान, कितना लड़ाई झगड़ा होता, ये हम अब भी देखते हैं। लेकिन सरदार पटेल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। विश्लेषक कहते हैं कि अगर नेहरू की जगह सरदार पटेल हमारे पहले प्रधानमंत्री बने होते तो आज देश की हालत कुछ और होती। आज देश कई ऊंचाइयों को छू चुका हो, आज कितना ही देश आगे बढ़ चुका हो। लेकिन सरदार पटेल पार्टी से बंधे हुए, उन्होंने उनको जो दायित्व दिया गया उन्होंने वो दायित्व निभाया। ये जो IAS IPS की संस्था है, ये भी उनकी सोच थी, इसका भी उन्होंने निर्माण किया। उन्होंने कहा देश को चलाने के लिए एक लोहे का रिंग होना चाहिए, और उन्होंने इसको बनाया ताकि देश को अच्छी तरह से चलाया जा सके। वो अच्छे प्रशासक तो थे ही, अच्छे देशभक्ति थे, और उनकी आर्थिक नीतियां देश को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ करना चाहिए वो बखूबी जानते थे। उन्होंने इतना योगदान दिया, कांग्रेस के इतना साथ रहे, अपना प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया, लेकिन इस कांग्रेस पार्टी ने उनको सम्मान नहीं दिया। उनको भारत रत्न भी 41 सालों के बाद दिया गया, जबकि कई लोगों को, कई हमारे प्रधानमंत्रियों ने तो खुद ही ले लिया, किसी ने दिया नहीं, खुद ही भारत रत्न ले लिया। आप दिल्ली में जाकर देखो, नेताओं की बड़ी बड़ी समाधियां बनाई हुई हैं, कई कई एकड़ जगह उनके लिए, दूसरे नेताओं के लिए बनाई हुई है। लेकिन सरदार पटेल के लिए सारे देश में इनको 1 इंच जमीन नहीं मिली कि कहीं पर सरदार पटेल की भी स्मृति को बनाया जाए। कहीं पर भी इन्होंने सरदार पटेल का कोई ऐसा स्थान नहीं बनाया। लेकिन हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में सरदार पटेल का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंचा, अमेरिका के चिन्ह से भी ऊंचा, वहां सरदार पटेल का स्मारक बनाकर दिया, क्योंकि हमारी पार्टी सम्मान करना जानती है। हम भेदभाव नहीं करते। दिल्ली में जो प्रधानमंत्रियों के लिए एक म्यूजियम बना हुआ था, उसमें एक ही प्रधानमंत्री की यादगार थी। हमारी सरकार ने आने के बाद उसमें सभी प्रधानमंत्री जो इस देश के रहे उनकी यादगार उसमें, क्योंकि हम सबको समान सम्मान देते हैं। हमारे लिए कोई पार्टी महत्व नहीं रखती, हमारे लिए देश महत्व रखता है,
हमने सबको